हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, आज का यह खास वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन में खुशियां और शांति वापस ला सकता है। आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति के उन चमत्कारी घरेलू उपायों की जो आपके परिवार में सुख और समृद्धि को बहाल करने में मदद करेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने किसी प्रियजन को नशे की लत से मुक्त कराना चाहते हैं, चाहे वह आपका भाई हो, बेटा हो, पति हो या कोई अन्य करीबी। हम आज आपको 3 से 4 ऐसे आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे जिनमें काले तिल का उपाय, तुलसी का उपाय, नारियल का उपाय और बेलपत्र का उपाय शामिल है। ये सारे उपाय बहुत आसान हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी ध्यान से देखें, हर कदम को समझें और अपने परिवार को नशे की बुराई से मुक्त करने का यह सुनहरा अवसर अपने हाथ से न जाने दें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और अपने परिवार को इस दुख से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इन चमत्कारी उपायों की ओर बढ़ते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे की लत में डूबा हुआ है? क्या उनकी इस आदत ने आपके पूरे परिवार को परेशान कर रखा है? शायद आपने बहुत कोशिशें की हों, डॉक्टरों के पास गए, ढेर सारा पैसा खर्च किया, तरह तरह के इलाज आजमाए, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति नशा छोड़ने को तैयार नहीं। शायद हर रात आप सोचते हों कि इस समस्या का समाधान आखिर क्या है। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाते हों जब आप अपने उस प्रियजन को नशे की हालत में देखते हों। लेकिन आज मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि अब आपकी सारी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। भगवान शिव की कृपा से और कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से आपके परिवार का वह व्यक्ति नशा छोड़ देगा और आपकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। ये उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप इन्हें सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से करें तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि महादेव आपके परिवार को इस बुराई से मुक्त कर देंगे। आपको बस धैर्य रखना है, हर कदम को ध्यान से समझना है और इन उपायों को पूरी तरह से लागू करना है। तो आइए इन उपायों को एक एक करके जानते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे करना है। शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं जो पूज्य गुरुदेव की कथाओं से प्रेरित है। गुरुदेव की कथाओं में लोग अपनी मनोकामनाएं पत्रों के जरिए उनके पास भेजते हैं। कई लोगों ने अपनी चिट्ठियों में लिखा कि उनके परिवार में कोई नशा करता है और वे चाहते हैं कि उसकी यह लत छूट जाए। गुरुदेव ने इन लोगों को कुछ खास उपाय बताए और जिन लोगों ने इन उपायों को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से किया, वे बाद में गुरुदेव को धन्यवाद देने आए और कहा, गुरुदेव, आपके बताए उपायों ने हमारी जिंदगी बदल दी। हमारे परिवार का वह व्यक्ति जो सालों से नशे में डूबा था, उसने नशा पूरी तरह छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन उपायों को अधूरे मन से या आधे अधूरे तरीके से किया और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि अगर आप उपाय को आधा अधूरा करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन उपायों को पूरा सुनें, पूरी तरह समझें और सही तरीके से करें। तभी आपका परिवार नशे की इस बुराई से मुक्त हो पाएगा। चलिए पहले उपाय से शुरू करते हैं। यह है काले तिल का उपाय। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है, इतना कि आप उसे आसानी से शिवलिंग पर चढ़ा सकें। इसके साथ एक लोटा जल भी ले लें। अब आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर वह काला तिल और जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपको भगवान शिव का एक सुंदर नाम लेना है, शंभू महादेव। मन में यह प्रार्थना करें, हे शंभू महादेव, मेरे परिवार के उस व्यक्ति का नाम लें, का नशा छुड़वा दें। जल चढ़ाने के बाद उस काले तिल को उठाकर अपने घर ले आएं। अब जब वह व्यक्ति जो नशा करता है खाना मांगे तो उसके खाने में थोड़ा सा वह काला तिल मिला दें। ध्यान रखें कि उसे इस बात का पता न चले। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करें। धीरे धीरे आपको फर्क नजर आने लगेगा।
यह उपाय भगवान शिव की कृपा से इतना प्रभावी है कि कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति की नशे की आदत कम होने लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह है तुलसी का उपाय। तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में पवित्र माना जाता है और यह नशा मुक्ति में भी बहुत सहायक है। तुलसी में ऐसी शक्ति होती है जो तनाव को कम करती है, मानसिक संतुलन बनाए रखती है और नशे की तलब को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसे आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है तुलसी की चाय। हर सुबह तुलसी के 5 से 7 पत्ते लें, उन्हें पानी में उबालें और उसमें थोड़ा शहद या नींबू डालकर पिएं। यह चाय न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि नशे की इच्छा को भी कम करती है। दूसरा तरीका है तुलसी और काली मिर्च का सेवन। तुलसी के पत्तों के साथ 2 से 3 काली मिर्च के दाने चबाएं। यह मिश्रण ताजगी देता है और नशे की तलब को कम करता है। तीसरा तरीका है तुलसी का रस। 10 से 15 तुलसी के पत्तों को पीसकर उनका रस निकालें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं और दिन में 2 बार पिएं। यह रस मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और नशे की लत को कम करने में मदद करता है। चौथा तरीका है तुलसी और अदरक का मिश्रण। तुलसी के पत्तों और अदरक को पीसकर उसका रस बनाएं और इसे दिन में 1 बार पिएं। यह तनाव और बेचैनी को कम करता है। और आखिरी तरीका है तुलसी के पत्ते चबाना। दिन में 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाएं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को शांत करते हैं और इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। ये सारे उपाय घरेलू हैं, लेकिन अगर नशा छुड़ाने में ज्यादा परेशानी हो रही हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी जरूरी है। अब तीसरा उपाय है नारियल का उपाय। यह उपाय थोड़ा खास है क्योंकि इसे उस व्यक्ति से करवाना है जो नशा करता है। आपको एक पक्का नारियल लेना है। ध्यान रखें, कच्चा नारियल नहीं लेना। साथ में एक साफ सफेद कपड़ा भी लें, जैसे कि आप मनोकामना मांगते समय पोटली बांधते हैं। अब उस नारियल को इस सफेद कपड़े में बांध लें, जैसे एक छोटी पोटली बन जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति को जो नशा करता है शिव मंदिर ले जाएं। आप भी उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन यह उपाय उन्हें ही करना है। मंदिर में पहुंचकर उन्हें उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा करें, यानी वे दक्षिण की ओर खड़े हों। अगर आपको दिशाओं की समझ नहीं है तो मंदिर की जलाधारी की दिशा की ओर उनका चेहरा करें। अब उन्हें उस नारियल की पोटली को शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय भगवान शिव का एक सुंदर नाम लें, कुंदकेश्वर महादेव, और प्रार्थना करें, हे कुंदकेश्वर महादेव, इस व्यक्ति का नशा छुड़वा दें। यह उपाय करने के बाद उस व्यक्ति की नशे की आदत धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसे 1 से 1.5 महीने तक लगातार करें और आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नशा करने वाले व्यक्ति को मंदिर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कई बार ऐसे लोग पूजा पाठ या उपायों में विश्वास नहीं करते। यह उपाय खासकर उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिनके पति, बेटे या भाई नशा करते हैं। आपको चाहिए एक तांबे का लोटा जिसमें अपने घर का साफ पानी भरें। इसमें 3 बूंद गंगा जल डालें। ध्यान रखें, यह पानी मंदिर से नहीं लेना बल्कि अपने घर से लेना है। इस लोटे को लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में पहुंचकर जलाधारी की दिशा में खड़े हों और भगवान शिव का एक और सुंदर नाम लें, चंद्रमौली महादेव। इस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे चंद्रमौली महादेव, इस जल को औषधि में बदल दें ताकि मेरे परिवार के इस व्यक्ति का नशा छूट जाए। अब जो जल जलाधारी से नीचे गिरे उसे किसी साफ बर्तन जैसे कटोरी या गिलास में इकट्ठा करें। यह जल अब साधारण पानी नहीं है, यह अब एक औषधि बन चुका है। इसे घर लाएं और उस व्यक्ति को पिलाएं। अगर वे आसानी से पी लेते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वे पीने में आनाकानी करें तो जब भी वे पानी या चाय मांगें उसमें इस जल की कुछ बूंदें मिलाकर दे दें। गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे यह औषधि उनके शरीर में जाएगी और उनका नशा खत्म होने लगेगा। अब आखिरी उपाय है बेलपत्र का, जो बहुत शक्तिशाली है। आपको 3 बेलपत्र चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा, खंडित या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कई लोग गलती से एक पत्ती को ही बेलपत्र समझ लेते हैं, जो गलत है। इन बेलपत्रों को लेकर शिव मंदिर जाएं। वहां चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें और प्रार्थना करें,
हे चंद्रमौली महादेव, इन बेलपत्रों को औषधि में बदल दें ताकि मेरे परिवार के इस व्यक्ति का नशा छूट जाए। इसके बाद इन बेलपत्रों को घर लाएं। अगर वह व्यक्ति इन्हें आसानी से खा ले तो उसे खिला दें, लेकिन अगर वह मना करे तो इन बेलपत्रों को धूप में सुखाकर पीस लें और उसका पाउडर बनाकर उसके खाने में, जैसे दाल या सब्जी में, मिला दें। गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी तरह यह औषधि उनके शरीर में जानी चाहिए। अगर आप इस उपाय को लगातार 1 से 1.5 महीने तक करें तो उनका नशा जड़ से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी पहलू की। नशे का परिवार पर क्या असर पड़ता है। नशा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। जब परिवार का कोई सदस्य नशे की लत में पड़ जाता है तो सबसे पहले घर की शांति चली जाती है। हर दिन झगड़े, तनाव और गालियां उस घर का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चे डर के साए में जीने लगते हैं। वे अपने पिता या भाई को नशे की हालत में देखकर सहम जाते हैं। उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। वे स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। पत्नी हर दिन आंसुओं में डूबती है। वह अपने पति को इस हाल में देखकर टूट जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। माता पिता का दिल रोता है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन नशे ने उनके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। नशे की वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। वह व्यक्ति अपनी सारी कमाई नशे में उड़ा देता है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो परिवार को कर्ज लेना पड़ता है और यह कर्ज एक और बोझ बन जाता है। नशे की वजह से रिश्तों में दरार आती है। दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी उस परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। समाज में उस परिवार की इज्जत कम हो जाती है और लोग उन्हें ताने मारने लगते हैं। सबसे दुखद बात, नशा उस व्यक्ति की सेहत को भी नष्ट कर देता है। उसके शरीर के अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और एक दिन वह इतना बीमार हो जाता है कि उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। नशा एक ऐसी आग है जो पूरे परिवार को जलाकर राख कर देती है। लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आया है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने परिवार को इस आग से बचा सकते हैं और अपने घर में फिर से खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों, ये सारे उपाय बहुत ही सरल हैं, लेकिन इनका असर तभी होगा जब आप इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान शिव की कृपा से आपके परिवार का वह व्यक्ति नशे की लत से मुक्त हो जाएगा और आपका घर फिर से हंसी खुशी से भर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का फायदा उठा सकें। और हां, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम